जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। इन चरणों में राखियो सुनियो कृपा निधान, ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो, दियो दया को दान, दियो दया को। चलो सखी देश में जहाँ बसे ब्रज, दधु बेचे दर्शन करें, सखी एक पंथ दो का, एक पंथ दो का। श्री वृंदावन बांके बिहारी, बांके बिहारी, आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। आए हुए समस्त प्रभु प्रेमी मातृशक्ति हृदय में विराजित साक्षात गोविंद, सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान व्यासो वसिष्ठस्य ग्रस्तं समपूजयम्। महाराज नारद जी महाराज से आज पृथु जी ने फिर प्रश्न किया है। हम और आप सब ज्ञान घाट पर बैठ कर के ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं, तो कहते हैं महाराज भगवान व्यासो वसिष्ठस्य ग्रस्तस्य समपूजयम्, कि महाराज मुझे गृहस्थ आश्रम के बारे में बताओ। जितने भी हमारे संत हैं ऋषि हैं सब कहते हैं गृहस्थ आश्रम जो है ना वो श्रेष्ठ होता है। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो कहने लगे महाराज आपकी जो बुद्धि है ना वो भगवान में लिप्त है। जिसका मन जो है ना, बुद्धि कहते हैं मति को, और मति की जो सच्ची गति है ना वो भगवान के श्री चरण हैं। जब तक मति की गति नहीं हो सकती जब तक उसे भगवान के चरण न मिले, क्योंकि मति जब भगवान के श्री चरणों की बनेगी श्रीमती, उनके श्री चरणों में करेगी रति, तो हर जीव को मिलेगी सद्गति। जब तक भगवान के श्री चरण नहीं मिलेंगे जब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। तो गृहस्थ जीवन के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ब्राह्मण। सत्य तो ये है कि चाहे देवता हो, चाहे पितृ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ऋषि हो, ये जितने भी आश्रम है ना ये सब जो है ना गृहस्थ का ही आश्रय लेते हैं। सबको किसकी आवश्यकता है? गृहस्थ की आवश्यकता है। अगर कोई बहुत बड़ा आश्रम बनाना है तो पैसे कहाँ से आएंगे? गृहस्थियों से आएंगे।
भाई मांगते हैं, आश्रम बन रहा है, आप अपने बुजुर्गों के लिए कोई कमरा बनाना चाहते हो, अपने लिए चाहते हो, तो कौन देगा पैसे? गृहस्थी। अब भगवान का मंदिर है, ये बन करके तैयार हुआ, जिससे जैसा सहयोग बना सबने सहयोग किया, पैसे कहाँ से आए? गृहस्थियों ने दिए। तो मेरा कहने का और समझाने का जो तात्पर्य है आपको, कि कोई भी कार्य आप करोगे उसमें पैसे जो आएंगे ना, वो कहां से आएंगे? गृहस्थ से आएंगे। जिस प्रकार सब जीव अपनी माता के आश्रय से जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम से ही 6 आश्रम जो हैं, 6 प्रकार के जो भिक्षुक हैं, वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते जब तक गृहस्थ आश्रम न हो। ये सब गृहस्थ का ही आश्रय लेते हैं। जैसे ब्रह्मचारी, यति, विद्यार्थी, गुरु, पूजक, यात्री, ये सब किसका आश्रय लेते हैं? गृहस्थ का आश्रय लेते हैं। तो गृहस्थ आश्रम जो है वो श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम की विशेषताएं हैं। गृहस्थ ऐसे ही श्रेष्ठ नहीं बताया, इसकी विशेषता बताई। कोई अतिथि आ जाता है घर में, कई बार ऐसा होता है, चाहे कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, कि महाराज चाय बनाने के लिए दूध है तो नमकीन नहीं है किसी को देने के लिए, तो बाजार से मंगानी ही पड़ेगी। कई बार होता है, हैं? कई बार सब कुछ है तो महाराज उसे देने, उसमें चाय में डालने की, जो चाय पीते नहीं है हम, देनी चाय है तो पत्ती नहीं है, मंगानी पड़ती है। पर गृहस्थ जो है वो ऐसा है कि कोई भी घर पर आता है उसका सत्कार करता है, चाहे उसे वो किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में करना पड़े, पर आए हुए अतिथि का वो सत्कार करेगा। गुरु, ब्राह्मण, सन्यासी अगर कोई आ जाता है तो गृहस्थी क्या करते हैं कि उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। चाहे बच्चों की फीस भरने के लिए जो है ना, पैसों में और 100-200 रुपये कम हो, पर जब कोई गुरु ब्राह्मण आएगा तो उसे दे देंगे, इसे बाद में देखेंगे। ये गृहस्थ की विशेषता है। अपने भोजन के लिए भोजन न हो, पर क्या करेंगे कि महाराज कोई आया है ना तो उससे पहले भोजन की पूछेंगे, भोजन कराएंगे। तो ये सब हम लोग करते हैं अपने घरों में। तो गृहस्थ श्रेष्ठ है या नहीं है? और गृहस्थ में भी जो माता की बात बताई गई, किसी प्रकार से माता का आश्रय लेता है ना जीव, उस गृहस्थ में भी जो है ना माता पिता श्रेष्ठ होते हैं। बच्चों की समस्त अभिलाषाओं को पूरी करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है माताओं के लिए बाद में जब भोजन, कोई किसी दिन ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं है रोज होता हो, कभी कभी किसी दिन सब्जी अच्छी बन जाती है तो जो है ना आटा तो महाराज आजकल बिल्कुल लिमिट में लगाया जाता है। अब 2 रोटी जिसने फालतू खा ली ना तो वो आटा फिर माता को चाय पी के सोना पड़ेगा। ये सत्य है। ये बात इसमें इसलिए बताई गई कि ये त्याग है। माता के अंदर क्या है? त्याग है। अगर बच्चा दोबारा खाना मांग लेता तो वो आटा जरूर गूंथती, पर अगर उसने नहीं मांगा, केवल वो अकेली रह गई ना, तो वो फिर उसे छोड़ देगी, कोई बात नहीं, अब ऐसे ही काम चला लूंगी। उसमें माता पिता भी बहुत श्रेष्ठ हैं। पिता है, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, पर अपने परिवार की खुशी के लिए सुबह निकलता है और शाम को घर में घुसता है कि मेरे परिवार को कैसे खुशी रहेगी।
परिवार प्रसन्न होना चाहिए। जब मैं घर में घुसूं तो मेरे बच्चों के मुंह पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है या नहीं? गृहस्थ की बड़ी विशेषताएं हैं। और माताओं के लिए सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना, मंदिर में आए तो मंदिर में भी सुनना कि देर हो गई है, फिर घर जाना, फिर महाराज घर वालों की सुनना कि तू मंदिर में बैठी रहती है, पर फिर भी भगवान को न छोड़ना, भगवान की कथा सुनना, ये गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं तो क्या है? ये गृहस्थ आश्रम है। जब महाराज गृहस्थ की कथा सुनाई, कहने लगे महाराज एक बहुत पुराना इतिहास है, एक राजा का और एक ब्राह्मण का जो है ना आपस में विवाद हुआ था। प्राचीन काल की बात है ये। पूछा महाराज इनका विवाद क्यों हुआ, क्या बात है? तो एक कथा सुनाई गई महाराज के एक उत्तानपाद नाम के राजा थे जो ध्रुव जी के पिताजी हैं। कौन हैं? ध्रुव जी के पिताजी हैं। तो सुरुचि के तो महाराज ध्रुव हुए थे, सुरुचि के जो है ना उत्तम हुए थे और सुनीति के जो है ना ध्रुव हुए थे। तो महाराज उत्तानपाद का जो पुत्र है जो सुरुचि से हुआ है, जिसका नाम उत्तम है, उत्तम जो है वो बहुत महाबली था, बहुत ताकतवर था। तुम्हारा जब ताकतवर था उसका विवाह हुआ, उसकी पत्नी का नाम था बहुला। राजा अपनी रानी से, जो राजा का पुत्र है वो अपनी रानी से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है। ऐसा प्रेम करता है महाराज जैसे चंद्रमा रोहिणी से करते हैं, इतना प्रेम करता है। इसी प्रकार से जो है ना राजा ने अपनी सुंदर पत्नी, देखो पति और पत्नी जो होते हैं ना वो शरीर भले ही दो हों, पर हमारा जो मन होता है, जो विचार होते हैं ना, जब तक वो दोनों के एक ना हो, जब तक गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पत्नी ने अगर कोई धार्मिक कार्य किया है या करती है तो पति को उसमें अपनी सहमति, अपनी मति रखनी चाहिए। अगर पति भी कोई धर्म का कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसमें पत्नी को भी अपनी सहमति संपूर्ण रखनी चाहिए। क्योंकि संसार में जैसे पत्नी कहते हैं ना, तो पत्नी नाम तो जो है ना पतन को रोकने का है, और पतन जो है ना जब ही रुक सकता है जब हम गलत रास्ते पर न हो। ये पत्नी का फर्ज बनता है, और धर्म पत्नी का तो संपूर्ण फर्ज है कि अपने पति को गलत रास्ते से तो रोके ही रोके, पर उसे धर्म में लगा दे। जैसे हमारी किरण आंटी, अब इन्होंने कह दिया मैं अकेली मंदिर नहीं जा सकती, तो अब कपूर साहब क्या करते, मंदिर तक छोड़ने आते हैं। मंदिर तक छोड़ने आएंगे तो भगवान के दर्शन तो करेंगे ना। लगा दिया काम पे, ऐसा करो आप। अब भैया रोटी खानी तो करना भी पड़ेगा, तो दोनों काम पक्के हो गए हैं कि मंदिर तक छोड़ भी आऊँगा और दर्शन भी हो जाएंगे। ये मैंने आपको ऐसे बताया समझाने के लिए। वैसे हम कोई भी किसी भी तरीके से धर्म से जोड़ सकते हैं। तो महाराज बड़ा प्रेम करते हैं। एक दिन क्या हुआ, किसी भी कारणवश, गृहस्थ में कारण भी न होकर के बन जाते हैं। पति पत्नी का कोई झगड़ा थोड़ी ही है भाई, झगड़ा है किस बात का, कोई बंटवारा हो तो झगड़ा हो,
पति पत्नी का तो कुछ बंटवारा है नहीं, भाई भाई का बंटवारा है, बेटे का बंटवारा है, पर महाराज पत्नी से क्या बांटोगे? भाई वो तो अर्धांगिनी है, तुम्हारा आधा अंग है, अब वो बांटने के लिए तो है नहीं, उसने तो अपना जो था उसका भाग उसने ले लिया। झगड़े जो होते हैं ना वो कभी कारण, कोई कारण नहीं है। गृहस्थ का झगड़े का कोई कारण नहीं होता, और वो भी पति पत्नी का। आज नमक ज़्यादा है तो झगड़ा हो गया, आज नहीं है तो हो गया, बस कोई बात थोड़ी ही होती है गृहस्थ में, कोई पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता, नॉर्मल बातों पर कोई बात हो। पर यहाँ जो झगड़ा है, जो राजा है ना, राजमद प्रकार के, कई प्रकार के नशे होते हैं। नशा जरूरी नहीं है हमारा सोमरस का होता हो, कई तरीके का नशा है। यहाँ जो है ना दो नशे हैं। क्या नशे हैं? एक तो जो नशा है ना वो राजमद का है ही, और दूसरा जो नशा है ना वो सोमरस का है। दो नशे राजा ने कर रखे हैं, और राजा जो है ना महाराज नित्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, उनके बीच में बैठ कर के जो है ना सोमरस का पान कर रहे हैं। धर्मपत्नी को देखा और राजा ने जो है ना प्रेम बस वो जो प्याला था वो पत्नी के मुंह की तरफ कर दिया, और पत्नी ने वो मुंह मोड़ लिया। बस ये गुस्सा हो गया। माताएं शुरू से ही धर्म पर हैं, चाहे वो राजरानी हो, चाहे वो भगतानी हो, हैं महाराज, वो शुरू से ही धर्म पर हैं। उन्होंने वो सोमरस जब त्याग दिया ना तो राजा को अपमान महसूस हो गया कि मैंने दिया और इन्होंने महाराज ये हाथ क्यों हटा दिया मेरा, ये पान क्यों नहीं किया। दूतों को बुलाओ और इनको घर से बाहर निकालो। इतना प्रेम, और छोटी सी एक बात पर जो है ना ग्रस्त बिगड़ गया। आश्रम, गृहस्थ आश्रम जो है वो खत्म हो गया। अब महाराज क्रोध तो हो गए, पर क्रोध में पछताना कब पड़ता है पता है? बाद में क्रोध आता है, उस समय पता नहीं लगता हमने क्या कह दिया, क्या कर दिया, पर बाद में महाराज माफ़ी मांगनी पड़ती है, पछताना पड़ता है, सोचना पड़ता है ये हुआ क्या। तो क्रोध भी महाराज सोच करके किया जाए, पर सोचोगे कब? क्रोध सोचने देता ही नहीं, क्योंकि दो चीज का पता बाद में लगता है। कौन कौन सी दो चीजें ऐसी जिनका पता बाद में लगता है, नुकसान हुआ या फायदा? एक तो तूफान आता है ना, तो तूफान जब चला जाता है तो पता लगता है कि महाराज नुकसान कितना हुआ। जिस समय तूफान होता है ना उस समय पता नहीं लगता। ऐसे ही क्रोध है, जब क्रोध आता है ना, और जब आकर के जब क्रोध शांत होता है, जब पता लगता है कि हमने नुकसान क्या किया। तो हमारा राजा जो है ना, रानी से प्रेम तो इतना करते थे, सूख गए प्रेम में। अब राजा ये भी नहीं कह सकता कि रानी को ले आओ, तो महाराज राजा को बहुत कष्ट हुआ। और ये गृहस्थ की विशेषता भी है कि हम कहते जरूर हैं इस बात को कि तुम कुछ करती नहीं हो, हैं घर में काम ही क्या है, पर महाराज ये सत्य है कि घर में भी बहुत काम होता है, हैं जो हमें लगता है कि काम नहीं है और वो काम होता रहता है। पर जिस दिन जो है ना कहीं घर से बाहर चली जाए ना घर की धर्मपत्नी जी, तो पता लगता है घर में काम क्या है। चाय बना करके पीना भी मुश्किल हो जाता है। पर राजा के साथ तुम्हारा बड़ी विडंबना हो गई। राजा क्या करे, राजा सूख गया। राजा का अपना तो दुख था ही था। आज जो है ना राजा के नगर में से ना एक ब्राह्मण आ गया, और ब्राह्मण आकर के जो है ना अपने घर की कहानी राजा को सुनाने लग गया। राजा
तुम राजा हो और राजा का महाराज परम कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करता हो। क्यों? क्योंकि जो राजा होता है ना वो कर लेता है, जिसको आज की डेट में हम और आप टैक्स कहते हैं। Low battery, please charge. तो वो कर लेता है। बताइए, आप कर भी लेते हो और आप जो है ना हमारे घर की रक्षा भी नहीं करते कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं की, क्या हो गया? कहने लगे महाराज जो मेरी धर्म पत्नी है ना उसे कोई ले गया है, पर अब ये नहीं पता कि उसे कौन ले गया। जब ब्राह्मण ने खरी खोटी राजा से कही तो राजा ने कहा भाई देख बात सुन, हम तेरी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर हमें तू बता तेरी पत्नी है कैसी। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी के बारे में बताता है महाराज। ब्राह्मण कहता है जो मेरी पत्नी है ना महाराज, कहने लगे हाँ वो कैसी है कि वो कल्याणी जो है ना कठोर वचन बोलने वाली है। कैसी है? कठोर वचन बोलने वाली, कभी अच्छा नहीं बोलती, जब देखो जब महाराज कुछ न कुछ उल्टा ही बोलती है। और कहने लगे वो जो महाराज बहुत लंबी है पर हाथ जो है ना बहुत छोटे हैं, पतले मुंह वाली है पर काली है, लंबे लंबे दांत हैं, महाराज जो रूप है ना वो विकराल है। तो महाराज केश जो है ना बहुत घने काले हैं, और जो मेरी पत्नी है ना महाराज अब उसे ढूंढ करके लेकर के आओ। मैंने आपको अपनी पत्नी के बारे में बता दिया। राजा ने कहा ब्राह्मण ऐसी पत्नी का क्या करोगे, हम तुम्हें कोई दूसरी ला के दे देंगे, उसे छोड़ दो। ब्राह्मण कहता है महाराज सत्य तो ये है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैंने अपने समस्त पितृ और बुजुर्गों के सामने उसे धर्म से अपनाया है, और पत्नी का जो शरीर है या उसकी बोलचाल है ना उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो किससे मतलब है? कि मुझे तो उससे मतलब है कि महाराज वो आत्मजन संतान को जन्म देती है। पुत्र को क्या कहते हैं? आत्मजन, अपने संतान को जन्म देती है। और स्त्रियों में माताओं में चाहे कितने भी अवगुण हो, पर उसमें एक विशेष गुण होता है कि अगर उसकी कोख से कोई भक्त जन्म लेता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। मैं उसकी बातों पर या उसके स्वरूप पर नहीं, महाराज धर्म पत्नी अगर अपने घर में एक पक्ष भी नहीं रहती तो आप जानते नहीं हो राजा समस्त कर्मों की हानि होती है। अगर हम अपनी पत्नी का संपूर्ण ध्यान नहीं रखते तो हमारे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, और वर्ण संकर जो संतान है ना वो हमारे पितरों को ऊपर से भी नीचे गिरा देती है। संतों ने कहा है कि पतिव्रता काली भली, काली भली कुरूप, और पतिव्रता के रूप पे मैं 12 कोटि स्वरूप। अरे पतिव्रता स्त्री काली हो, काली नहीं वो कुरूप हो। महाराज तो ऐसी महाराज पतिव्रता पर तो लाखों स्वरूपवान भी बारी बारी जाती हैं। आप मेरी पत्नी को ढूंढ करके दो, चाहे कैसे भी ढूंढो। राजा ने कहा बताओ मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा? कहने लगे महाराज ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ढूंढ करके मुझे मेरी पत्नी को दो।
तो महाराज अब राजा ने कहा भैया चलो ब्राह्मण देवता हम तुम्हें ढूंढने के लिए चल रहे हैं। अब जब ढूंढने के लिए गए तो क्या हुआ महाराज कि एक राजा के महाराज संत के आश्रम में पहुंच गए। और जब मुनि के आश्रम में पहुंचे, संत के आश्रम में पहुंचे तो क्या देखा कि महाराज आज से पहले अगर वो जाते थे उत्तम तो ऋषि जो है ना अर्घ देते थे। आज जो है ना ऋषि अपने आश्रम में अपने आसन से खड़े ही नहीं हुए। राजा को बहुत महसूस हुआ क्या कारण है कि आज इन्होंने हमारा हालचाल नहीं पूछा। संत से पूछा गया तो संत ने कहा महाराज आप राजा हो मैं मानता हूं, आप अर्घ के योग्य हो मैं मानता हूं, पर अब जो है ना आपने वो कार्य जो मैं अर्घ देता आप उससे दूर हो गए हो धर्म से। कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? मैंने आज तक कोई अपराध नहीं किया। कि हमारा सबसे बड़ा अपराध है कि आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, आपने अपनी पत्नी को त्याग दिया है, ये सबसे बड़ा अपराध है। और इस ब्राह्मण को देख लो, तुम तो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हो, वो चंद्रमा जैसे रोहिणी से प्रेम करते हैं, इतना प्रेम है तुम दोनों का, इतनी सौंदर्य है आपकी पत्नी, पर इसको देखो महाराज कभी अच्छी तरीके से बोलती भी नहीं है, फिर भी इसको वही पत्नी चाहिए। ये ग्रस्त की विशेषता है। ये कथा ब्राह्मण से इसीलिए सुनाई गई क्योंकि धर्म के जो प्रचारक प्रसारक हैं ना वो ब्राह्मण ही हैं। और सब लोग इधर उधर हो जाएं धर्म से चलेगा, पर धर्म का जो इंजन है ना वो ब्राह्मण है। अगर ये अपने धर्म से इधर उधर होता है तो नहीं चलेगा। महाराज इसकी ब्राह्मणी को ढूंढ करके दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, ये ब्राह्मण जो है रोज मेरे पास आते हैं, आप कैसे भी करो आप ढूंढ करके दो। तो ऋषि ने कहा महाराज एक काम करो, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि इसकी जो पत्नी है ना उसे अद्रि नामक राक्षस का पुत्र बलाक ले गया है, और जब आप जाओगे तो आपको वो मिल जाएगी। उत्पलावर्तक नामक जो वन है उसमें वो रहती है। उत्पल नामक के भीतर जो वन है उसमें जब वो रहेगी, आप जाओगे आप देखोगे तो ब्राह्मणी की आपको मिलेगी। जब गए तो क्या देखा, ब्राह्मणी सूखे पत्ते खा रही है। राजा ने कहा ब्राह्मणी, कहने लगे आप? कहने लगे हाँ मैं। आपको यहाँ कौन लेकर के आया? तो उस ब्राह्मणी ने बताया महाराज मुझे राक्षस लेकर के आया है। कि आपसे कुछ कहा? कहने लगे मेरे से कुछ नहीं कहा। जैसी मैं अपने घर थी वैसी ही मैं यहाँ हूं। बहनों के लिए जो लक्ष्मण रेखा है ना वो धर्म की रेखा है। धर्म की रेखा को पार करना जो होता है ना, फिर हम दोबारा धर्म पर नहीं आ सकते। तो बहुला ने तो यही कहा महाराज मैं पूरे, ब्राह्मणी ने कहा मैं पूरे धर्म पर हूँ, महापतिव्रता हूँ। इसने आज तक कभी मेरे से कुछ नहीं कहा, केवल मुझे चुरा करके लेके आया है। मुझे भी इस बात का कष्ट है कि ये चुरा के लाया है तो क्यों लाया है। राजा महाराज लेकर के चलने लगे तो वो राक्षस आ गया। राक्षस ने चरण पकड़ लिए। राक्षस से पूछा गया तो राक्षस ने कहा महाराज जो ब्राह्मण देवता है ना, जब ये पूजा कराने जाते हैं तो राक्षस नाशक स्तोत्र का पाठ करके हवन कराते हैं। हम लोगों को भोजन नहीं मिलता। मैं भी राक्षस नहीं हूँ, मैं भी शापित हूँ, इसलिए मैं राक्षस बना हूँ। मैं मांसाहारी नहीं हूँ। तो राजा ने कहा मैं ब्राह्मण देवता से मना करूँगा इस बात के लिए, आज से आपके भोजन में कोई परेशानी नहीं आएगी।
तो प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के कहने लगा कि महाराज अगर आपको भी कभी मेरी आवश्यकता पड़ेगा तो याद करना। अब राजा आया, महाराज ब्राह्मणी को दिया, ब्राह्मण तो बड़े आनंद से रहने लगा, पर राजा के मन में अब उथल पुथल होने लगी। संत ने कहा है कि तुम्हारी तो समस्त धर्मों की हानि हो रही है, तुम्हारे पितृ भी नरक में जाएंगे, तुम राजा हो, दूसरों की रक्षा कर रहे हो, पर खुद ही धर्म पर नहीं हो, तो तुम कैसे धर्म के प्रचारक हो सकते हो। अब राजा दोबारा गए, महाराज अच्छा हम तुम सबको जो औषधि मिलती है ना वो ब्राह्मणों से ही मिलती है, संतों से ही मिलती है, सत्संग में ही मिलती है। जब वो दोबारा गए कहने लगे महाराज देखो ये बहुत मुश्किल है। कि क्या मुश्किल है? कि जब आपने अपनी पत्नी को त्याग दिया था ना, कहने लगे हाँ, जब आपने अपनी पत्नी को त्यागा था तो नागराज उसे ले गए थे। कौन ले गया था? उसे नागराज ले गए थे। जब नागराज उसे लेकर के चले गए थे तो महाराज नाग की जो पुत्री है ना उसने उसे मांग लिया था कि पिताजी ये आप मुझे दे दो। तो महाराज नाग कहाँ रहते हैं? नाग तुम्हारा जल में रहते हैं, आप वहाँ जाओगे तो आपको पत्नी मिलेगी। महाराज कौन जा सकता है वहाँ? तो अब राजा को वो बात याद आई कि राक्षस ने कभी मेरे से कहा था कभी आपकी आवश्यकता हो तो मुझे याद करना। ठीक उसी प्रकार से कोई भी हम धर्म करते हैं उसे भूल जाओ। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने धर्म किया क्या है, पर हमारी मजबूरी है कि भंडारा भी अगर हम करते हैं तो अपने घर के सामने करते हैं कि लोगों को पता लगे ये हमने किया है। ये हमारी मजबूरी है, क्या करें, हम स्वभाव से ऐसे हैं। क्यों महाराज? ये शास्त्र कहता है कि नेकी, जैसे कहते हैं ना बुजुर्ग कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, तो नेकी जो होती है ना उसे महाराज भूल जाओ। वो नेकी थी ब्राह्मण की और आज महाराज वो धर्म बन करके उसके सामने आ गई कि मैं लाऊंगा ना महाराज, आप मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। जैसे वो राक्षस आया सीधा पताल में गया और पताल में पहुंच करके कहने लगा बेटी ये जो रानी है ना ये मुझे वापस लौटा दो, इनको कोई कष्ट तो नहीं। कहने लगे कि भैया इन्हें कोई कष्ट नहीं है, मेरे पिताजी लेकर के आए, जैसे यहाँ लाए ना वैसे ही मैंने क्या किया कि इनको अपने पिताजी से मांग लिया था कि पिताजी ये मेरी सहेली हैं, मैं अकेली रहती हूँ पताल में, आप मुझे दे दो। तो अभी तक ये संपूर्ण पतिव्रता हैं। अब राजा ने महाराज जैसे ही ले लिया ना, वापस लेकर के आया राक्षस और ला करके जब राजा को उसने महाराज दिया कि लो महाराज आपकी पत्नी आ गई है। पत्नी ने अपने पति के श्री चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु मेरा कोई ऐसा अपराध नहीं था, पर न जाने क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया, पर आज भी मैं संपूर्ण पतिव्रता हूँ। तो हमारा जो धर्म होता है, जो हम अच्छा काम करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारा सहयोग होता है, हमारी कोई रक्षा करता है। इसीलिए तो कहते हैं भैया कि धर्म जो है ना छोटा छोटा कभी कभी करते रहना चाहिए, पता भी नहीं लगता और होता भी रहता है। तो महाराज ये धर्म ही था। तो आज मेरी रक्षा जो है इस राक्षस ने वहाँ से लेकर के आया है। कहने लगे देवी ये सब ऐसा नहीं है, सत्य तो ये है कि मेरे घर एक ब्राह्मण आया था, उसने मेरे हृदय में ये प्रेरणा जागृत की थी और उसकी प्रेरणा से मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ। हमारा जो जीवन है बगैर सत्संग के जो है ना वो बेकार है। जीवन में सत्संग आवश्यक है।
लुट गई रे जिंदगानी भजन बिना, लुट गई रे जिंदगानी भजन बिना। लुट गई रे, लुट गई रे जिंदगानी भजन बिना, जिंदगानी भजन बिना। एक दिन सोची सत्संग में जाऊं, एक दिन सोची सत्संग में जाऊं, एक दिन सोची जाय के पड़ोसिन से लड़ गई रे जिंदगानी भजन बिना, लुट गई रे जिंदगानी रे। लुट गई रे, लुट गई जिंदगानी भजन बिना, लुट गई रे जिंदगानी भजन बिना। एक दिन सोची दान में कर लूं, एक दिन सोची दान में कर लूं, एक दिन सोची पैसा गिन रह गई रे, पैसा गिन रह गई रे जिंदगानी भजन बिना रे, जिंदगानी भजन बिना रे। लुट गई रे, लुट गई जिंदगानी भजन बिना रे जिंदगानी। एक दिन सोची तीरथ में कर लूं, एक दिन सोची तीरथ में कर लूं, एक दिन सोची नाती पोतों में रह गई रे, नाती पोतों में रह गई रे जिंदगानी भजन बिना, लुट गई रे जिंदगानी रे। लुट गई रे, लुट गई जिंदगानी भजन बिना रे जिंदगानी। एक दिन सोची सत्संग में कर लूं, एक दिन सोची सत्संग में कर लूं, एक दिन सोची सत्संग में कर लूं। ओढ़ चदरिया सोए गई रे, ओढ़ चदरिया रे जिंदगानी भजन बिना रे जिंदगानी रे। लुट गई रे, लुट गई जिंदगानी भजन बिना, लुट गई रे जिंदगानी। बांके बिहारी तो महाराज
उन्होंने क्या किया महाराज कि भजन में ध्यान लगाने के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया और भजन करने के लिए चले गए। जीवन का वही एक अटल सत्य है कि इस दिन हम संसार की वासनाओं से छूट करके और भगवान की तरफ मुड़ जाएं। भाई यही सर्वस्व है। राजा ने ऐसा किया। बांके बिहारी लाल की। ये कल में जो है ना मोबाइल में सुनना था, मैंने 3-4 बार सुना, ये मुझे याद हो गया, मैंने कि आज बोलूँगा इसे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण यन श्रीमन नारायण यन भिलनी के बेर सुधामा के तांदोल भिलनी के यन दुर्योधन को मेवा ऋषि भगत की होंडी। ये मजीरा वजीरा सब बंद हो गए। गजे और ग्राह लड़े जल भीतर लड़ते लड़ते गजे इंद्र कोप भयो ब्रज ऊपर बरसत मूसल द्रौपदोता की लज्जा श्रीमन नारायण 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 हरि भजमन नारायण बांके बिहारी लाल की। कथा विसर्जन होते विदा हो हनुमान राम लक्ष्मण जानकी। सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की।